तो बच्चों हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ने किया क्वेश्चन नंबर 2 का 9 तक क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट किया। फर्स्ट एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स क्वेश्चन नंबर 2 का 9 तक हम लोग ने कंप्लीट किया। अभी क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 2 का 10th y इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7। अभी मैं आप लोग से अभी ये वीडियो में आप लोग से भी आंसर का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। आप लोग भी साथ में बोलेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन में हमको करना क्या है, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, ध्यान दीजिए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वेयर लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7। अब देखो ये पूरा फंक्शन है, फंक्शन के पावर में नंबर है। जब कभी भी फंक्शन के पावर में नंबर रहेगा तो क्या करने का, पूरे को ब्रैकेट करके u रेज टू n, यस u रेज टू n। तो ये यहाँ पे u रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करो, बोलो क्या आएगा, n इंटू u रेज टू n माइनस 1। तो 2 माइनस 1 1 गायब हो गया। तो ये बचा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। बोलो यार। तो ये 2 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ u, 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स। बोलो क्या आएगा, 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x और डेरिवेटिव ऑफ 7 तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2x प्लस 0 दैट इज 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये पूरे टर्म को उठा के इधर लेके आते हैं, 2 2 4 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स विल बिकम 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया क्या, छोटे मगज में आया क्या, मैं तेरे बाद में आया क्या, नहीं मैं पहले आया। y इज इक्वल टू tan कॉस साइन x। ये देखो तीनों ट्रिग्नोमेट्री, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसका नाम होता है कंपोजिट फंक्शन। हाँ, फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन। देखो कॉस tan के अंदर ये पूरा एक कंपोजिट है, कॉस के अंदर ये पूरा कंपोजिट है, साइन के अंदर खाली उसका वेरिएबल है। तो साइन को कंपोजिट बोलोगे क्या, नहीं। कॉस के लिए साइन कंपोजिट है, tan के लिए कॉस कंपोजिट है, बराबर। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, चेन रूल, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan कॉस साइन x, बराबर। तो डेरिवेटिव ऑफ tan u क्या होता है, बोलो डेरिवेटिव ऑफ tan u क्या होता है, तो सेक स्क्वायर कॉस साइन x बराबर इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस साइन x बराबर। अरे यस और नो, इतना क्लियर है। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉस u लगेगा वापस यहां पे। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस u, माइनस साइन u। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर कॉस साइन x इंटू माइनस साइन ऑफ साइन x बराबर, माइनस साइन ऑफ साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x। अरे बराबर, बोलो ना यार, बोलो हाँ। समझ में आया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x। तो सेक स्क्वायर कॉस साइन x
इंटू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग ना। सिंप्लीफाई करते टाइम ना क्या करते हैं मालूम है? सबसे पहले सिंगल लिखते हैं, फिर डबल लिखते हैं, फिर ट्रिपल लिखते हैं, और साइन माइनस साइन अकेला है तो उसको सबसे बाहर अकेले लिखते हैं। तो dy बाई डी एक्स विल बिकम माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू सेक स्क्वेयर कॉस साइन एक्स। समझ में आया? विच इज आर रिक्वायर्ड। समझ में आया क्या? छोटे जल्दी जल्दी सॉल्व कर। अगला सेक टैन यू, तो आ जाएगा सेक यू इंटू टैन यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। फिर टैन का आएगा सेक स्क्वायर यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। फिर डी यू बाई डी एक्स मतलब 4 एक्स रेस टू 4 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 0 दैट इज 4x क्यूब। फिर छोटा टर्म, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके लिख दो एंड यू विल गेट फुल इनफ मार्क्स। 12th वाला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। y इज इक्वल टू ई रेस टू log x का स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर। log x दी होल स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर, ये दोनों सेम नहीं है। वी आर नॉट सेम ब्रो। log x द होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू log x का स्क्वायर। याद रखना, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है log x इंटू log x, और इसका मतलब है log ऑफ x इंटू x। तो ये log m इंटू log n, log m इंटू n, तो ये log m प्लस log n हो जाता है। log x प्लस log x दैट इज 2 टाइम्स ऑफ log x। इसमें आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, log m रेज टू n, n इंटू log m मतलब 2 इंटू log x। देखो दोनों से आंसर सेम आया। तो ये सेम नहीं है, ये log x द होल स्क्वायर है और ये 2 टाइम्स ऑफ log x है। बराबर, ये log x प्लस log x है और ये log x इंटू log x है। देखो 3 प्लस 3 क्या होता है, और 3 इंटू 3 मतलब कोई नंबर, कोई फंक्शन, कोई वेरिएबल, कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में है और एडिशन में, दोनों में फर्क है। 3 प्लस 3 कितना हो गया, और 3 इंटू 3, समझ में आया? फर्क है ना दोनों में। तो यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है। चलिए आगे इसके बारे में सॉल्व करते हैं। हमारे पास लॉग की एक प्रॉपर्टी है, 11th स्टैंडर्ड फंक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लॉग की प्रॉपर्टी ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स है सपोज, तो इसका आंसर एक्स के बराबर होता है। इसका आंसर एक्स के बराबर होता है। 11th स्टैंडर्ड लॉगरिथम चैप्टर में हम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ा था। लॉग ई और लॉग, ई के पावर में लॉग है तो उसका आंसर क्या होता है, जो भी वो फंक्शन, जो भी वो वेरिएबल रहेगा उसके बराबर। तो ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। y इज इक्वल टू लॉग एक्स का, ये ई और ये लॉग नेग्लेक्ट हो जाएगा, बचेगा log x दी होल स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर। बराबर। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x का द होल स्क्वायर माइनस log डेरिवेटिव ऑफ log x का स्क्वायर। ये पूरे को ब्रैकेट दे देते हैं। अब दोनों को सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव देखो, इधर u रेस टू n आया, इधर u रेस टू n, तो 2 इंटू लॉग ऑफ x रेस टू 2 माइनस 1, 1 हो गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। बराबर कि नहीं? और यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log u का फॉर्मूला लगेगा। यहां पे कौन सा लगेगा, log u। तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? इसके आगे का मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, ध्यान दीजिए। तो 2 इंटू लॉग एक्स, 2 इंटू लॉग एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन एक्स, और इसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। एक x और एक x गया, ये कॉमन डिनोमिनेटर बन गया, 2 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स। दोनों में कुछ सेम सेम दिख रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स विल बिकम 2 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1 विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया बच्चों? किसी को कोई दिक्कत? चलो छापो।
बच्चों अब आप लोग को क्लियर विजिबल होगा, अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग ने किया, 14 15 ये आप लोग करोगे, 16 में बता रहा हूं और 17 बता रहा हूं, 18 अगेन आप लोग करोगे। 18 एग्जैक्टली सेम है 9th के जैसा, जैसे साइन स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर है और साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इधर है ना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी आएगा, दोनों साइड कॉमन आएगा, वो 2x बाहर आ जाएगा। और बाद में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन 2x स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन 2x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 2 साइन 2x स्क्वायर और बाहर 2x है, तो आंसर फाइनल आंसर मैं बता दे रहा हूं 4x साइन 2x स्क्वायर, ये 18th वाले क्वेश्चन का आंसर है। तो हम लोग 16th और 17th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 16th एंड 17th, क्वेश्चन नंबर 2 का 16th, क्वेश्चन नंबर 2 का 16, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x टू द बेस e स्क्वेयर। तो आप देखो आप लोग ने डेरिवेटिव में जो है जितना भी डेरिवेटिव हम लोग ने किया वो log टू द बेस 10 को लेके, मतलब जो फॉर्मूला है हमारा डेरिवेटिव ऑफ log x, तो यहाँ पे log के बेस में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि वहां पे बेस 10 है, बराबर। लेकिन यहाँ पे बेस अलग हो गया, तो सबसे पहले बेस चेंज रूल अप्लाई करके बेस को हम लोग चेंज करेंगे, बेस चेंज रूल अप्लाई करके बेस चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू log ऑफ log x अपॉन log ऑफ e स्क्वेयर। अब e स्क्वेयर का 2 बाहर आ जाएगा, log e का वैल्यू क्या होता है 1, log e का वैल्यू क्या होता है 1, मतलब यहां पे बचेगा क्या, खाली 2 बाहर आ जाएगा ना, log m रेज टू n इंटू log m, तो 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा log e, 2 इंटू log e का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1, ये 1/2 को मैं साइड में रख देता हूं, y इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ log x। अब इसका डेरिवेटिव इजी हो गया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log x, तो ये 1/2 एज इट इज साइड में रखा, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, एंड द डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 upon x, तो 1/2 इंटू log 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखेंगे, तो dy बाई डी एक्स विल बिकम 1 अपॉन 2x इंटू log x, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा 16th क्वेश्चन हो गया। 17th क्वेश्चन देखिए, 17th क्वेश्चन सेम इसी के जैसा, इसीलिए बता रहा हूं। 17th क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, सभी लोग देखिए, सब अच्छे बच्चे लोग देखिए, गंदे बच्चे लोग देखिए, प्यारे बच्चे लोग देखिए, और नालायक बच्चों भी देखिए। log x और आगे बोला है द होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सा, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा डेरिवेटिव का, इधर ध्यान दो, उधर नहीं ध्यान दो। डेरिवेटिव का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, गलत, u रेज टू n। देखो पूरे के पावर में 2 है, पूरे के पावर में 2 है ना, अगर खाली किसी इसके पावर में 2 होता तो अभी u रेज टू n नहीं लगता, लेकिन पूरे के पावर में 2 होने की वजह से u रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा, समझे? अरे यस और नो? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x द होल स्क्वायर। तो u रेज टू n का फॉर्मूला, तो 2 इंटू log x रेज टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, log x और पावर में 2 माइनस 1 गायब हो गया 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ
लॉग 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 एक्स बराबर। अब देखो यहां पे डेरिवेटिव ऑफ लॉग यू, डेरिवेटिव ऑफ लॉग यू क्या होता है? 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। तो बोलो 2 इंटू लॉग 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 एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 1 अपॉन लॉग लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग लॉग एक्स बराबर। अब इधर डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ लॉग यू क्या होएगा? 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। तो ये आ गया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू लॉग 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 एक्स अपॉन लॉग लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग लॉग एक्स क्या है? 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स बराबर। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स? 1 upon x। अब इधर इसके आगे डेरिवेटिव आगे चेन रूल नहीं लगेगा, तो यहां पे जाके हमारा ये, इसको पहले लिख देते हैं 2 इंटू लॉग 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 एक्स, अरे बोलो ना, अरे बोलो हाँ, होल डिवाइडेड बाय, पहले ये वाला लॉग एक्स लिख देता हूं, लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। तो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ये एक्स को और पहले लिख देते हैं, dy by dx will become, dy by dx will become 2 into log 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 x बराबर, होल डिवाइडेड बाय x इंटू log x इंटू log log x विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया क्या? चलो छापो। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और ये फर्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा गलती से शायद क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक और बन गया, तो उसी हिसाब से उन्होंने सॉल्यूशन भी बना दिया। ये बीच में ना प्लस की जगह पे उनको इनटू देना रहा होगा, शायद प्लस दे दिया, प्लस के हिसाब से प्लस से भी आंसर आएगा, इनटू से भी आएगा, लेकिन बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो उसका आंसर अलग आएगा, प्लस से आंसर अलग आएगा। टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है वो प्लस के हिसाब से दिया, तो क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल रेज टू 3 प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल रेज टू 4। सब लोग यहां पे ध्यान दो, सब लोग यहां पे ध्यान दो। तो ये देखो, ये दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव जाएगा, ये u रेज टू n हो गया, इधर भी u रेज टू n अलग से। तो 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 रेज टू 3 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1, ये टर्म हो गया। अब ये टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे प्लस 4 इंटू एक्स, ये वाला टर्म है ना बेटा। अच्छा, जब कभी भी हम लोग है ना ये इधर ऐसा ये टर्म आगे जा रहा है, उसको हम लोग पीछे लेके आ रहे हैं, तो उसका जो साइन भी है ना, साइन को भी साथ में लेके आओ। कभी कभी बच्चे लोग इधर प्लस ऐसे लिखेंगे और आगे का टर्म इधर लिखते हैं, ऐसा नहीं करने का। रूल के हिसाब से ये साइन भी उसका उसके साथ लेके आने का, ये साइन लेके आए साथ में, हम लोग प्लस लिख रहे हैं, फिर 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 रेज टू 4 माइनस 1 दैट इज 3 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, तो 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 द होल स्क्वेयर इंटू 2x प्लस 4, और ये अगला टर्म प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 रेज टू 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है 3x स्क्वेयर, 5x का डेरिवेटिव 5, 2 का डेरिवेटिव 0, नहीं लिखेंगे चलेगा। और अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई इसको करेंगे नहीं, इधर ही छोड़ देंगे एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। कुछ कॉमन आने जैसा है तो कॉमन निकालने का, नहीं तो इधर ही छोड़ देने का। अगला सेकेंड क्वेश्चन,
सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, y इज इक्वल टू 1 प्लस 4x होल रेज टू 5 इंटू है, देखो हाँ ध्यान देना, 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 8। ओके, तो डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान देना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ 1 प्लस 4x होल रेज टू 5 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 8। अच्छा, ये स्टेप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान देना है। ये देखो, ये एक वेरिएबल है, एक फंक्शन है, इनटू दूसरा फंक्शन है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी? u इंटू वी, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v ना, वो उसमें होता है u अपॉन v में, अपॉन वी स्क्वायर और बीच में माइनस रहता है, इनटू में दोनों में प्लस, दोनों टर्म पॉजिटिव रहते हैं। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u कह लो, या तो v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v, कैसे भी कर लो, दोनों से आगे पीछे पहले टर्म कोई भी लिखो, लेकिन u अपॉन v में पहला यही टर्म आएगा, दूसरा यही टर्म आएगा, बीच में माइनस आएगा और अपॉन वी स्क्वायर आएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो u v, तो v पहले लिख लेते हैं, चलो 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 1 प्लस 4x रेज टू 5, 1 प्लस 4x रेज टू 5। अब इसका दूसरा टर्म जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 प्लस 4x रेज टू 5 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 8। अब देखो, डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू n, डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू n, तो ये आ जाएगा हमारा 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8 इंटू 1 प्लस 4x रेज टू 5 माइनस 1 4 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 4, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 प्लस 4x बराबर। अब आगे प्लस 1 प्लस 4x होल रेज टू 5 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू, अच्छा इसका डेरिवेटिव करना है, तो 8 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8 माइनस 1 दैट इज 7 हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो 1 का डेरिवेटिव 0, 4x का डेरिवेटिव 4, यहाँ पे 3 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। चलिए अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8 इंटू 1 प्लस 4x रेज टू 4 इंटू 4 खाली बचेगा, प्लस 1 प्लस 4x रेज टू 5 इंटू 8। अच्छा, इधर का 4 हम लोग ने नहीं लिखा, इधर का 5 नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा, ध्यान देना, ऐसा छोटा छोटा मिस्टेक्स होता है, इधर इंटू 5, 8 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7, 3 का डेरिवेटिव 0, 1 माइनस 2x बचेगा। अब यहां पे देखो बेटा, ये 8 बार ये टर्म है, यहां पे 7 बार है, तो 7 बार कॉमन आ जाएगा, यहां पे ये 4 बार है और यहां पे ये 5 बार, और दो इसके पास 4 है, इसके पास 8 है, तो 4 4 हम लोग का कॉमन आएगा। सबसे पहला नंबर 4 निकाला, फिर 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये 7 बार निकाला, और ये 1 प्लस 4x ये 4 बार निकाला। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास ये पहले वाले टर्म में बचा एक 5 बचा, और ये वाला टर्म एक बार बचा, तो 5 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये बचा। यहां से क्या बचा? यहां से प्लस 1 प्लस 4x एक बार बचा, और 1 माइनस 2x एक बार बचा, और 8 में से 4 गया तो हमारे पास 2 बचा। अब ब्रैकेट एक्सपांड करो, ओपन करो, इसको सिंप्लीफाई करो। 4 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4x रेज टू 4 इंटू 5 3 ज़र 15
5x ज़र 5x माइनस 5x स्क्वेयर, यहाँ से 1 1 ज़र 1, 2 ज़र 2, फिर 1 माइनस 2x ज़र माइनस 2x और प्लस 4x 1 ज़र 4x, तो बचेगा प्लस 2x इंटू 2 हो गया प्लस 4x, फिर 4x माइनस 2x माइनस 8x स्क्वेयर इंटू 2, तो ये हो गया 16x स्क्वेयर। अब वो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स फाइनल आंसर आ जाएगा 4 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 4x रेस टू 4, अच्छा इधर रेस टू 7 होल इंटू 16x स्क्वेयर माइनस 5x स्क्वेयर 11x स्क्वेयर, फिर 5x प्लस 4x 9x एंड 15 प्लस 2 17। ये हम लोग का फाइनल आंसर है, ये हम लोग का फाइनल आंसर। समझ में आया? इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है लॉग अप्लाई करके, लेकिन अभी अपन वो नहीं करेंगे, वो हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज में करेंगे, थर्ड एक्सरसाइज में है वो सब। तो अभी फिलहाल जो मेथड से करना था हम लोग को वो मेथड से किया। ये क्वेश्चन को आगे हम लोग लॉग के मेथड से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप लोग ये लिखिए। तो अब आज के लेक्चर के लिए बेटा हम लोग बस करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड से स्टार्ट करेंगे, u अपॉन v का फॉर्मूला। आप लोग इसका 5th वाला ट्राई करिए, मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, इसका 5th वाला आप लोग ट्राई करिए। देखो कौन कौन सा होमवर्क मार्क कर लो, आप लोग होमवर्क मार्क कर लो। 5th, फिर उसके बाद 7th, 5th के बाद 7th, फिर 9th, 8th वाला मैं बताऊंगा 9th, फिर 12th में क्या करना है, देखो log m इंटू एन इंटू पी दिया हुआ है, तो log m प्लस log n प्लस log p, 3 अलग अलग टर्म हो गए। फिर log m रेज टू n अप्लाई करो, फिर डेरिवेटिव ऑफ log u का फॉर्मूला। तो ये भी ट्राई करो 12th। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा, लेकिन अगर इतना आप लोग ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ओके, तो आप लोग प्रैक्टिस करो, आज जितना भी सिखाया है क्वेश्चंस को वापस एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। लेक्चर का आप लोग ने नोट्स बनाया, उसके अलावा खुद से बिना देखे लिखने का ट्राई करो, और जो होमवर्क दिया वो होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।